यहाँ पे मैं एक पीवीसी पाइप का छोटा टुकड़ा ले रहा हूँ जो कि आपको लोकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ पे हमें पानी और बिजली फिटिंग की जो पाइपें मिलती हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मैं यहाँ पे 110 mm की पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले रहा हूँ और जो छोटा टुकड़ा जो भी है हमारा 7 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं आपको इसको गर्म करने के लिए हॉट एयर गन का यूज़ कर रहा हूँ। हमें एक शेप बनानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप गैस के ऊपर भी कर सकते हो। मेरे पास हॉट एयर गन है तो मैं इसी तरीके से उसको करूँगा। तो जब भी हम हॉट एयर से या फिर गैस से गर्म करते हैं तो इससे बिल्कुल नरम हो जाती है और आप इसको किसी भी तरह की शेप इसको ईजिली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 50 mm की पीवीसी पाइप के 2 टुकड़े लिए हैं और उसको एक तरह के इसी तरह की एक शेप दे दी है। ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्क फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे एक कटिंग की प्रोसेस करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक रेजमाल का छोटा टुकड़ा है जो राउंड में आता है तो उसी का यूज़ करके मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। आप A4 साइज़ का जो पेपर होता है या फिर कोई भी मीटर है जो भी आपके पास है अवेलेबल है इसको बिल्कुल गोलाई में, ताकि कोई भी हमारा जो डायमीटर है वो अलग ना रहे। तो इसी को हेक्सा ब्लेड की हेल्प से मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। आप यहाँ पे चाकू को गर्म करके भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कट कर सकते हो। तो एक साइज़ मैंने यहाँ पे कट कर ली है तो अब हम दूसरी साइज को भी कट यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क कर लेता हूँ। आपको अगर बड़ा पीस लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पे और ज़्यादा ले सकते हैं, ताकि आपको बैटरी बढ़ा सकते हैं, छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी लगा सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको बैकअप चाहिए तो आप इससे ज़्यादा भी बैटरी यानी कि बड़ा पीस ले सकते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो हमारे पास जो पूरा जो बॉक्स बना है वो 5 सेंटीमीटर के साइज़ का है। अब मैं आपको जो रेजमाल है उसी की हेल्प से इसको फिनिशिंग दूंगा। मैं यहाँ पे हार्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो सॉफ्ट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोनों साइड से इसको घिस लेना है और सॉफ्ट बना लेना है। और एक यहाँ पे मैं पीवीसी पाइप की सीट ले रहा हूँ तो इसको हमें दोनों साइड से कवर करने के लिए पीवीसी पाइप का टुकड़ा चाहिए होगा। तो मैं पहले इसके पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ, फिर इसकी कटिंग करूँगा। तो ऐसे ही हमें 2 पीस चाहिए होंगे दोस्तों। आप यहाँ पे कटर की हेल्प से या फिर जो भी आपके टूल, रोटरी टूल है या फिर किसी भी तरह का जो भी टूल आपके पास अवेलेबल है उससे आप कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटर की हेल्प से कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे ही सिंपल 2 पीस चाहिए होंगे। ये देखिए, तो मैंने 2 पीस यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही यूज़फुल गैजेट है और किसान भाइयों के लिए एक तरह का ये वरदान ही साबित होगा। तो मैंने एक यहाँ पे मार्क कर लिया है, एक स्विच का और एक एलईडी इंडिकेटर का, और दूसरी साइड में हमारा एक मॉड्यूल लगेगा उसी का यहाँ पे मैंने मार्क करके कटिंग कर ली है। ये देखिए। तो जो हमने जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से बंद करने के जो पीवीसी पाइप का टुकड़े हमने काटे थे तो उसका एक का हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। तो इसका जो पूरा डायमीटर लगभग 5 सेंटीमीटर है तो हमें यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा और उसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का ऊपर 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना होगा। ये देखिए। तो इसको कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे सर्कुलर कटर का यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों तो आप रोटरी टूल से या फिर गैस के ऊपर चाकू को गर्म करके भी कर सकते हैं। फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी लेकिन आपका काम हो जाएगा। और जो होल हमने यहाँ पे किया था उसके जस्ट नीचे की साइड में सेम उसी साइज़ का हम एक लंबा होल भी करेंगे जो कि रेक्टेंगल साइज का होगा। तो ये देखिए जो कंप्लीट मैंने यहाँ पे कर लिया है। और एक मैं यहाँ पे पुरानी टॉर्च का होल्डर ले रहा हूँ जो कि आपको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आपके घरों में कोई भी पुरानी टॉर्च है उसका भी आप ले सकते हो, या फिर आप कबाड़ी से भी ये ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए, क्योंकि ये भी प्लास्टिक है और जो हमारी सीट है वो भी प्लास्टिक की है, तो अब मैं इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे पीवीसी यानी कि इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए। अब यहाँ पे मैं एक 4 वोल्ट का एलईडी पैनल ले रहा हूँ। ये पैनल भी आपको दोस्तों लोकल हार्डवेयर शॉप के ऊपर ही मिल जाएगा, लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर, सॉरी। तो ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है तो मैं इसलिए इसको कट कर लेता हूँ। और जो भी इसके अंदर जो सर्किट होता है तो हमें जो कॉपर वाइंडिंग होती है उसके ऊपर यहाँ पे कट लगा देने हैं ताकि हम यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। और जो भी इसकी कॉपर की जो लेयर है उसको यहाँ पे स्क्रैच करके निकाल लिया है। और 2 वायर यहाँ पे नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक वायर और पॉजिटिव सिरे के ऊपर यानी कि माइनस के ऊपर ब्लैक वायर और प्लस के ऊपर रेड वायर यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा। तो हमारी जो एलईडी के जो कनेक्शन है दोस्तों वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल इसी साइज़ का मैंने ये पूरा सर्किल रेक्टेंगल काटा था। तो आप इसी अकॉर्डिंग इसको
यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हैं, चाहे तो आप ग्लू गन से भी इसको चिपका सकते हैं। तो देखिए आगे, अब यहाँ पे मैं एक 3 वाट की LED टॉर्च लाइट ले रहा हूँ दोस्तों। ये आपको लोकल हार्डवेयर से, यानी कि दो लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप हमारी होती हैं उसके ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे टीवी वगैरह रिपेयर होते हैं, टॉर्च वगैरह रिपेयर होती हैं, तो वहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको। तो मैंने यहाँ पे प्लस के ऊपर रेड वायर, माइनस के ऊपर ब्लू वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और 2 इसके साथ आपको स्क्रू चाहिए होंगे, तो वो भी यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ। अगर आपके पास ऐसे स्क्रू वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से भी इसको चिपका सकते हैं, काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो अब एक साइड से हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और फिर आगे की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये इसको चिपकाने के लिए मैं पूरी प्रोसेस में दोस्तों इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ किया है, और इसका पूरा जो बनाने का खर्चा होगा दोस्तों बहुत ही कम होगा। मुश्किल से आपको 50 से 60 रुपये में ये पूरी टॉर्च बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक 2 वे स्विच ले रहा हूँ जो कि 2 तरीके से काम करेगा। 1 वे एक टॉर्च होगी, दूसरा वे हमारा इमरजेंसी लाइट के लिए होगा। और दोस्तों ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और एक यहाँ पे मैं रेड LED ले रहा हूँ जो कि पॉजिटिव सिरे के ऊपर मैंने 10 के रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। आप चाहें तो 1 के भी कर सकते हैं, 1/4 वाट में। तो ये जब भी हम लाइट वगैरह ऑन करेंगे तो हमारी LED लाइट ग्लो करेगी। और साथ में मैं एक पावर बैंक मॉड्यूल ले रहा हूँ जो कि 2 एम्पेयर का आउटपुट का होता है, और 2 वो फास्ट चार्जिंग के साथ ही ये आता है। तो आपको ये लोकल शॉप पे भी मिल सकता है दोस्तों, या फिर आपको दिल्ली कबाड़ी मार्केट में ही मिल सकता है। तो मैंने ये जितना भी सामान परचेज किया दोस्तों, ये लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही परचेज किया है, और ज़्यादातर इसमें जितना भी सामान है वो पुराना ही परचेज किया है। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से, जो हमारा सर्किट है, पावर बैंक का मॉड्यूल है, उसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू से यहाँ पे चिपका दिया है। अब इसके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे 2 PVC पाइप के टुकड़े यहाँ पे इसके साथ चिपका दूंगा ताकि ये काफ़ी सॉलिड हो जाए। और 2 यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ मैं दोस्तों। लिथियम आयन बैटरी आपको कहाँ से परचेज करनी है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो मैं यहाँ पे 2 लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ। आप चाहें तो 4 ले सकते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एक बैटरी का बैकअप लगभग 3 से 3.5 घंटे होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 बैटरियाँ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आपको लगभग ये 6 से 7 घंटे के आसपास आपको ये बैकअप मिलेगा। तो पावर बैंक मॉड्यूल के ऊपर प्लस और माइनस, यानी B+ और B- के ऊपर रेड वायर, B- के ऊपर ब्लैक वायर यहाँ पे कनेक्ट है। तो दोनों वायर पावर बैंक मॉड्यूल के मैं बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। बैटरी के पॉजिटिव सिरे के ऊपर रेड वायर, नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक वायर। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। ये देखिए, अब एक लाइट का यानी कि टॉर्च का जो हमारा 2 वे स्विच है, तो टॉर्च का जो नेगेटिव सिरे यानी कि ब्लैक वायर है वो ऊपर वाले के ऊपर सिरे के ऊपर कनेक्ट कर दिया। और जो दूसरी लाइट जो इमरजेंसी के लिए जो हमने 4 वोल्ट का पैनल लिया था उसको हम नीचे वाली साइड में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। जो पॉजिटिव सिरे हैं जितने भी जो बैटरी से हमने लिया है और जो तो भी लाइट और टॉर्च के हैं वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक साथ कनेक्ट कर दूंगा। और 2 वायर मैंने यहाँ पे और निकाले हैं, जो कि एक हमारा जाएगा स्विच के अंदर। जो स्विच का जो सेंटर है, सेंटर वाली पिन है, उसके ऊपर जाएगा जो इनपुट होगा। और आउटपुट में ऊपर और नीचे आप किसी भी टॉर्च को और इमरजेंसी को जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो जितने भी हमारे पॉजिटिव वायर हैं वो सारे एक जगह रहेंगे और नेगेटिव वायर हैं। और 2 वायर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जो कि हमारे जो हमारे स्विच के 3 वायर हैं वो एक ऊपर वाले साइड में और एक नीचे वाली साइड के ऊपर कनेक्ट होंगे। और दूसरा जो सिरा है जो कि हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, एक जगह किया है, वो हमारे जो LED इंडिकेटर है उसके नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। और जो पॉजिटिव सिरा है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारे कंप्लीट कनेक्शन हो जाएंगे दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे बैटरी को चिपकाने के लिए ग्लू गन का ही यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे दोस्तों 4 बैटरियाँ ले लेते हैं तो लगभग आपका जो बैकअप होगा वो 12 से 13 घंटे तक का आपको बैकअप मिल जाएगा। और ये चार्जिंग का जो टाइम है वो लगभग 2 बैटरियाँ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये फुली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि ये 2 एम्पेयर फास्ट चार्जिंग का मॉड्यूल है। अब मैं यहाँ इसको पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद इसको इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और फिर आगे का प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी जो टॉर्च है यानी इमरजेंसी लाइट है 3-in-1 वो बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे पेंट वगैरह नहीं किया है, क्योंकि इसकी साइज कलर का मेरे का ब्लैक कलर रखा हुआ था, तो वो इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने पेंट नहीं किया है। तो इसकी फिनिशिंग वगैरह मैंने यहाँ पे सब कर दी है। और अगर आप इसको पूरा आगे से कवर करना चाहते हो तो दोस्तों जो हमारी कोका कोला की जो बोतल आती है
खाली बोतल लीजिए और उसको बीच से कनेक्ट करके और इसके साइज़ की एक सीट कट कीजिए और इसके ऊपर चिपका दीजिए। तो अब यहाँ पे आप नॉर्मल किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको पावर बैंक कनेक्ट करके दिखा देता हूँ मोबाइल के साथ कि कैसे ये क्या काम करता है। जब भी आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमेशा दोस्तों अगर आपका चार्जर स्लो है तो आपको चार्जिंग स्लो दिखाएगा, या फास्ट है तो फास्ट चार्जिंग दिखाएगा। अगर मीडियम है तो वो सिर्फ चार्जिंग ही आपको दिखाएगा। तो ये देखिए ये नॉर्मल चार्जिंग यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि ये 2 एम्पेयर का चार्जर है दोस्तों, और ये आपका 52 लगभग 25 से 30% तक आपकी ये बैटरी एक बार फुल चार्ज कर देगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। और बाकी मैं आपको टॉर्च वगैरह सब यहाँ पे जला के दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड आपको टॉर्च मिलेगी और नीचे की साइड आपको इमरजेंसी लाइट मिलेगी। तो देखिए 2 वे स्विच का यही है। मैंने यहाँ पे स्विच चेंज कर दिया क्योंकि जो पहले वाला स्विच था दोस्तों वो ख़राब था, मैंने उसके बाद में ही उसको चेंज कर दिया है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। तो ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है इमरजेंसी लाइट की काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और ये बैकअप भी आपको बहुत अच्छा देगी दोस्तों। लगभग आपको ये पूरी बैटरियाँ, दोनों बैटरियाँ आपको लगभग 6 से 7 घंटे का बैकअप आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। तो अब मैं आपको अंधेरे में टॉर्च को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं रूम के अंदर हूँ, बाकी इसका जो फोकस है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये हमारी इमरजेंसी लाइट है। पावर बैंक आपको मैं पहले ही दिखा चुका, बहुत ही तेज़ और बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ है। तो पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 240 mm की पीवीसी पाइप। आपको छोटा सा टुकड़ा चाहिए होगा, तो अगर आप पूरा डिजाइन के साथ या फिर किसी भी बॉडी के अंदर फिट करना चाहते हैं तभी इन चीज़ों को आप फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा लूँगा और उसको मार्क करने के बाद हेक्सा ब्लेड की हेल्प से काट लेता हूँ। काटने की जो प्रोसेस है दोस्तों आप किसी भी तरीके से जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक छोटा टुकड़ा और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि हमें एक पीवीसी सीट चाहिए होगी। तो पीवीसी सीट बनाने के लिए छोटा टुकड़ा लिया मैंने और उसको बीच से कट कर लिया कटर की हेल्प से। आप हेक्सा ब्लेड से भी कट कर सकते हैं। अब इसको हम फ्लैट करेंगे। फ्लैट करने के लिए अगर आपके पास हॉट एयर गन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो आप गैस के ऊपर गर्म करके भी इसी तरीके से आप गर्म करके और किसी भी फ्लैट सरफेस वाली चीज़ के नीचे इसको दबा के रख दें तो ईजिली ये पीवीसी सीट बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों। और जो सीट हमने बनाई थी और जो 4 सेंटीमीटर का हमने छोटा टुकड़ा काटा था उसको अंदर से हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड से इसको बंद करने के लिए पीवीसी सीट के पीसेस चाहिए होंगे। तो इसी तरीके से कटर की हेल्प से मैं यहाँ पे काट लेता हूँ। तो दोनों पीस इसी तरीके से मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, कट फिनिशिंग वगैरह। तो अब एक साइड से इसको पहले बंद कर देते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इसको बंद करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी और तरह के जो भी आपके साथ ग्लू गन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। आप अलग अलग कंपनी के आते हैं तो किसी भी तरह की फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरा पीस हमने लिया था उसके ऊपर यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। हमें होल करने होंगे यहाँ पे क्योंकि जितने भी हम इसमें कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उन सभी को फिट करने के लिए, तो जितनी भी होल वगैरह जो भी हमें चाहिए होंगे तो सारे मैं इस यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रिल मशीन की हेल्प से इन जितने भी होल हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ और पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो कटिंग की या होल की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई दोस्तों। ये देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बजर जो कि 5 वोल्ट से ऑपरेट हो सकता है, 9 वोल्ट से भी कर सकते हैं आप। तो ये नॉर्मली आपको 5 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। और एक BC 547 ट्रांजिस्टर ये आपको मुश्किल से 1 या 1.5 रुपये में लोकल शॉप के ऊपर मिल जाएगा। इसका जो लेग है वो आगे आपको वीडियो में मैं कंप्लीटली बता दूंगा कैसे आपको इससे वर्क करता है। और दूसरा हम 100 ओम की रेजिस्टेंस लेंगे, ये आपको 50 पैसे की या 1 रुपये में मिल जाती है दोस्तों। और एक यहाँ पे ब्लू कलर की LED ले रहा हूँ मैं, आप चाहें तो रेड ले सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो वो किसी भी तरह की LED ले सकते हैं। इसका जो बड़ा अब मैं यहाँ पे बजर के जो नेगेटिव सिरा है दोस्तों उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं जो LED हमने ली थी उनके ऊपर दोनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो प्लस के ऊपर रेड वायर और माइनस के ऊपर ब्लू वायर कनेक्ट किया है। तो ब्लू वायर को मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर कनेक्ट कर दिया है और प्लस वाला वायर डायरेक्ट
पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ, तो कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो सबसे पहले जो रजिस्टेंस है दोस्तों उसके ऊपर मैं यहाँ पे कलेक्टर का एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब 2 वायर यहाँ पे मैं लूँगा दोस्तों जो कि हमारे टैंक के अंदर जाएंगे। तो उन जहाँ से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव सिरा जो बजर का पॉजिटिव सिरा है उसके ऊपर रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ, और जो माइनस वाले यानी कि ब्लैक वायर है वो एमीटर के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। अब 5 वोल्ट के जो कनेक्शन है दोस्तों, नेगेटिव सिरा मैं यहाँ पे एमीटर के साथ और पॉजिटिव सिरा बजर के पॉजिटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये हमारा 5 वोल्ट का इनपुट रहेगा। आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये पार्ट वाटर टैंक में और या कंटिन्यूटी टेस्टर की जगह जाएगा। तो ये एक मैं यहाँ पे 5 वोल्ट फीमेल कनेक्टर ले रहा हूँ, ये भी आपको 2 या 4 रुपये में मिल जाता है। तो इसकी जो बड़ी लेग है वो पॉजिटिव है, छोटी वाली लेग नेगेटिव रहेगी। तो जो भी होल किए थे सभी को इसके अंदर मैं फिट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों वायर कनेक्ट कर देते हैं। जो कनेक्टर की जो बड़ा सिरा है दोस्तों उसके ऊपर रेड वायर, और जो छोटा सिरा है उसके ऊपर ब्लू वायर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर हमें यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। ये देखिए, और जो दूसरा होल हमने किया था पीवीसी पाइप के टुकड़े के ऊपर, तो उसके अंदर हम वायर निकाल लेते हैं हमारे। ये देखिए, और जो बजर है उसको मैं इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से यहाँ पे चिपका देता हूँ। जो भी होल किए थे एलईडी भी यहीं पे, और उसको ग्लू गन से अच्छे से चिपका देता हूँ। अब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसको पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद, और पैक करने की प्रोसेस वही रहेगी दोस्तों, इंस्टेंट ग्लू का आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा जो सर्किट है वो बनके तैयार है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे कंटिन्यूटी के जो वायर हैं उन दोनों के ऊपर यहाँ पे पहले इनको इंसुलेट हटा लेता हूँ, और यहाँ पे 2 पिन प्लग ले रहा हूँ। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका यूज़ ना करें। तो दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है और इसको पैक करना है, सिर्फ इतना ही काम आपको करना है। और हमारा जो 2 पिन प्लग है वापस आपको यहाँ पे पैक कर देना है। तो ये देखिए, पैक कर दिया है। हमारा जो गजेट है 2-in-1 गजेट है वो बनके तैयार है दोस्तों। अब इसको कैसे यूज़ करना है सारी डिटेल में आपको इसी आगे बता देता हूँ। तो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट का चार्जर ले रहा हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो मैंने 220 वोल्ट से चार्जर को कनेक्ट कर दिया है, और हमारा 5 पिन, और एक मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है दोस्तों। हम यहाँ पे ग्लास को टैंक मान के चलते हैं, और अब इसके टैंक के अंदर पानी यहाँ पे भर देते हैं। और जैसे ही मैं इसके अंदर डिप करूँगा, डिप करते ही हमारा बजर और हमारी जो एलईडी लाइट है वो दोनों ग्लो करना स्टार्ट कर देंगी। तो ऐसे ही आप इसको टैंक के ऊपर जहाँ तक आपको फुल करना है उसके ऊपर आप ऐसे डिप करके रख दें। जैसे ही आपका वहाँ तक टैंक फुल होगा तो आपकी बजर और लाइट दोनों बंद हो जाएंगी। तो इसी तरीके की ये प्रोसेस काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहला जो यूज़फुल जो हमारा यूज़ है वो वाटर टैंक को ओवरफ्लो से बचाने के लिए है, और दूसरा जो यूज़ है दोस्तों वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता देता हूँ। आप इसको किसी भी वायर का कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर कोई भी वायर अगर ख़राब होगा तो वो काम नहीं करेगा। और हमारा अब मैं यहाँ पे डायोड चेक कर रहा हूँ, तो 5408 और 6 एम्पेयर यानी कि 6A वाले एम्पेयर मेरे पास रखे हुए हैं दोनों। तो दोनों का मैं कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। अगर दोनों साइड से अगर बजर की में आवाज़ आ रही है तो हमारा जो डायोड है वो ख़राब हो चुका है दोस्तों। अगर एक साइड से आवाज़ आ रही है और दूसरी साइड से नहीं आ रही तो बिल्कुल हमारा जो डायोड है बिल्कुल ओके है, वो यूज़फुल है। तो इसी तरीके से किसी भी कंपोनेंट को कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं वायर की, और अपने घरों की जो पानी की टंकी है उसे ओवरफ्लो होने से भी बचा सकते हैं। तो ये ऑल इन वन गैजेट ही है दोस्तों। आप इजीली इसको घर पे बना भी लोगे और इसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।